वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबों को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ बुक का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.3 का मैं आज पार्ट 4 यानी चौथा पार्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैं 5.2 पूरा कंप्लीट किया हूँ और 5.3 बताने जा रहा हूँ। आज दूसरा लेक्चर इसका, 2 लेक्चर पहले 5.2 का लिया हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। और आप लोगों को मैं निरंतर बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ें, साथ ही साथ दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। आ जाए सभी स्टूडेंट्स। देखिए समांतर श्रेणी का है। चलिए सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं। चलिए तो देखिए आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, सबसे पहले देखिएगा मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 5.3 का 3 का जो है वो 6 नंबर। देखिए 3 का 6 नंबर, 3 का 4-5 नंबर बता दिया था। जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को करेगा वो सवाल देखिए। a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड an। आप लोग समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है क्या। 3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ बुक का 3 का 6 नंबर, 3 का 4 और 5 इजी था, मैं बता भी दिया हूं पहले भी। तो इसमें करा कि a का मान एक एपी है जिसका a का मान है 2 यानी फर्स्ट टर्म है 2 और उसका डिफरेंस जो है 8 और n यानी सम ऑफ n टर्म जो है वो 90 है, नहीं n पदों का योगफल 90 है। तो फाइंड द वैल्यू n यानी n का मान क्या होगा और an यानी tn निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, Sn इक्वल टू n/2 हम जानते हैं Sny इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं। अब देखिए Sn कहते हैं n पदों का योगफल। देख बाबू n पदों का योगफल क्या है 90, n पदों का योग 90 दे दिए 90, n/2 हो गया। अब देखो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है देखो 2 कर दिए प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 8, डी का वैल्यू 8 कर दिए। बताइए यहां तक में कोई प्रॉब्लम। अब देखा जाए सभी स्टूडेंट 90 बराबर n/2। अब देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए तो 2 जब कॉमन लिए तो यहाँ 2 बचा रह गया प्लस n-1 इंटू 4 हो गया। क्यों भाई, क्योंकि 2 को कॉमन लिए। देखो 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 गुना 4 तो 8 हो जाएगा, 2 कॉमन लिए। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो देखो बाबू 90 बराबर n। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया 2 प्लस 4 गुना n 4n, फिर देखो 1 गुना 4 -4। अब देखा जाए 90 बराबर n इंटू, अब देखो 4n प्लस में है, फिर देखो 4n को पहले लिख दिए। अब 2 घटा 4 कितना हो गया -2, क्योंकि 2 - 4 क्या हो जाएगा 2। अब देखो स्टूडेंट 90 इक्वल टू 4n इंटू n, 4n स्क्वायर, फिर देखो n इंटू 2 -2n। अब देखो स्टूडेंट्स ये प्लस 90 है, उधर चला जाएगा क्या होगा -90, तो 4n स्क्वायर -2n -90 इक्वल टू 0। यानी ये वाला जो टर्म आ रहा है ये टर्म उधर ले गए, तो ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस में था उधर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस में हो गया। कोई प्रॉब्लम, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले देखिएगा क्या आया 4n स्क्वायर -2n, अब माइनस क्या है 90, -90 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो इसका गुणनखंड नहीं आएगा, तो गुणनखंड जब नहीं आएगा तो द्विघात बहुपद के रूप में तोड़ते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ते हैं। देखो a बराबर क्या है 4, a बराबर क्या है 4 और b बराबर क्या होता है -2 है, c बराबर कितना है देखो -90, c बराबर क्या है -90। तो अब देखो बाबू d बराबर क्या होगा, d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। तुम लोग जानते हो d को क्या कहते हैं बताओ तो स्टूडेंट्स, d को क्या कहते हैं बताओ सभी स्टूडेंट। d होता है d बराबर विवेचक भी कहते हैं इसको। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट हुआ आपका, तो देखो b का वैल्यू क्या है -2,
तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 4 इंटू सी का वैल्यू क्या है -90। अब यह देखिए जाए 2 दूनी 4, अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 गुना 90, 4 गुना क्या हो गया 90। अब देखो 4 प्लस 9 चौके 36 360 और 36 चौके 144 यानी 1440। देखो 90 चौके 360, 360 गुना 4 करेंगे तो 1440 हो गया। अब 1440 और जोड़ 4 कितना हो गया 1444, 1400 कितना हो गया 44। तो डी का मान कितना हो गया 1444। अब आप लोग जानते होंगे एक फार्मूला द्विघात बहुपद का, n इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर, अब ये होता है। अब देखो b का मान कितना है -2 कर दिए प्लस माइनस रूट अंडर d यानी 1444 हो गया। अब बटे क्या हो गया 2 इंटू ए का मान कितना है देखो 4, ए का मान क्या है 4, कोई दिक्कत नहीं यार। अब देखो बाबू ध्यान देना, n इक्वल टू देखो माइनस और माइनस क्या हो गया +2, देखिए दिखाई दे रहा है प्लस माइनस। अब देखो बाबू यहाँ रूट अंडर 1444 है तो 1444 का वर्गमूल होता है 38, क्या हो जाएगा 38 बटे कितना हो गया 4 दूनी 8। दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव, यानी पॉजिटिव लेने पर, सबसे पहले पॉजिटिव लेने पर, तो अब देखो n इक्वल टू 2 प्लस, यानी प्लस और माइनस दोनों में है तो पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये 38 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 8, बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, n इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 भी कॉमन आ सकता था, 2 कॉमन ले सकते थे। अब देखो 38 दूध 40, 40 बटे 8। अब देखो 8 पंचे 40, 38 दूध 40 हो गया। अब 8 पंचे कितना हो गया 40, n बराबर हो गया तुम्हारा 5, अर्थात एक आंसर तुम्हारा क्या निकल गया, n का मान निकल गया, n बराबर क्या हो गया 5 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कहता है क्या an निकालें, किसको निकालने के लिए क्या कहता है an, तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब देखो n का मान कितना निकला है 5, यहाँ पे a 5 कर देंगे यानी a है यहाँ, तो a का मान कितना है देखो, a का मान तो इसको देखेंगे, a का मान यहाँ पर कितना है देखो 2, a का मान कितना है 2, क्योंकि समांतर श्रेणी का a देखेंगे, a का मान क्या है 2, तो यहाँ पे 2 बैठा देंगे प्लस n का मान कितना है 5, यानी 5 माइनस 1 इंटू क्या है d, तो d देखो डिफरेंस कितना है 8 का, डिफरेंस कितना का है 8 का, तो यहाँ पे 8 कर देंगे। अब देखो 2 प्लस 5 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 4, 4 गुना 8। अब देखो 2 प्लस 8 चौके 32 यानी 32 2 कितना हो गया 34, यानी 34, यानी a5 यानी an का मान हो गया 34, क्योंकि n का मान 5 था। तो सभी स्टूडेंट्स बताएं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, समझ में आई सबों को? चलिए सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आए। अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए 4 नंबर बताने जा रहा हूं, आप लोग 3 का सारा नंबर बताएं बनाएंगे। कहता है कि 4 नंबर में क्वेश्चन 636, आप लोग से भी क्वेश्चन पूछेंगे आज। 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए आप लोग से पूछेंगे अभी जस्ट एक सवाल इसके बाद। प्राप्त करने के लिए 9 17 25 ... के कितने पद लेने होंगे, यानी कितने पद लेने होंगे। आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि कितने पद लेने होंगे, यानी किसके कितने पद हमको लेने होंगे। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करें 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो आप यहां देखिए a बराबर क्या है, a बराबर क्या है 9, a बराबर क्या है 9। अब d बराबर कैसे निकलता है, d बराबर निकलता है t2 माइनस t1, यानी दूसरा पद घटा पहला पद। तो देखो बाबू t2 का मान कितना है 17 और t1 का मान कितना है 9। अब देखो d बराबर 17 में 9 घटेगा क्या बचेगा 8 हो गया। अब देखो Sn, तो Sn बराबर कितना है 636 है Sn का मान। अब देखो बाबू ध्यान देना, Sn यानी योग कितना होगा, तो अब देखो Sn बराबर
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, ये आप तो जानते ही होंगे। अब देखा जाए n/2, अब Sn का मान देखिएगा, Sn का मान कितना दिया है? 636 कर दिए। अब देखिए बाबू n/2 कर दिए, 2 इंटू a का मान कितना है? देखिए 9 प्लस n-1 इंटू क्या है? d। तो d का मान कितना निकला है? 8। d का मान कितना निकला है? 8। कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोग बताएं। अब देखो 636 बराबर n/2। अब 2 कॉमन ले लो, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 9 प्लस, अब देखो n-1 इंटू क्या हो गया? 4 इंटू क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 636 बराबर, अब देखो बाबू 636 n, अब देखो 9 प्लस 4 इंटू n, 4n, फिर -1 इंटू 4, -4 हो गया। अब देखो स्टूडेंट 636 बराबर n इंटू, अब देखो 9 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा? देखो 4n बच गया। अब प्लस क्या हो गया? 9 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा? 5। 9 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 5। अब यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट, यानी 4n इंटू n क्या हो गया? 4n स्क्वायर। देखो यानी 4n इंटू n, 4n स्क्वायर, पहले 636 को लिख देते हैं। 636 बराबर n इंटू 4n, 4n स्क्वायर, फिर क्या है? देखो n इंटू 5 प्लस क्या हो गया? 5n। ठीक, अब यहाँ से देखो बाबू नेक्स्ट, अब देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब देखो ध्यान देना, ये प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 636 इक्वल टू क्या होगा? 0। ये प्लस जब उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये हो गया इस रूप में। अब देखो इसको द्विघात बहुपद के रूप में तोड़ेंगे। किस बहुपद के रूप में तोड़ेंगे? द्विघात बहुपद के रूप में। a बराबर क्या है? 4, b बराबर क्या है? 5 और c बराबर क्या है? -636। c बराबर देखो x इसके साथ जो गुना होता है उसको a कहते हैं। a का मान हो गया 4, b का मान कितना है? 5 और c का मान कितना है? -36। तो सबसे पहले d निकाल लो, तो d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। क्या होता है? -4ac। तो d बराबर b का मान कितना है? देखो 5, तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है? 4 और c का मान कितना है? -636, -636। अब यहाँ देखो d इक्वल टू 25, अब माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस, 4 चौके 16, अब 4 चौके 16 गुना 636, 636, यानी d बराबर 25 प्लस, अब 636 गुना 16 कीजिए तो 636 गुना 16 10 176 देखिए होता है। 10 176 हुआ, देखिए तो। अब इसको जोड़िए, d इक्वल टू 6 5 11 10 201, 10 20 1 है, देखिए तो जोड़िए तो इसको। अब देखिए 6 5 11 7 2 9 1 10, अब 1 1 2 10 20 1, सही है? कोई प्रॉब्लम है? अब देखिएगा इसको जोड़ दिए, अब d का मान निकल गया, कोई दिक्कत? d का मान निकल गया बाबू। अब हमको क्या निकालना है? हमको n का मान निकालना था। 636 कितने पद चाहिए, कितने पद चाहिए, यानी n का मान निकालना है। आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखो बाबू, अब हमको d का मान निकल गया, तो हमको n का मान निकालना है। तो आप लोग देखो n बराबर जो होता है -b प्लस माइनस √d/2a होता है। ये फार्मूला हम सिद्ध भी किए हैं, ये फार्मूला हम सिद्ध किए, आप देख सकते हो। अब देखो बाबू n इक्वल टू, कोई दिक्कत? -b है, तो b का वैल्यू क्या है? देखो 5 है, तो ये -5 हो जाएगा, प्लस माइनस √d है, तो d का मान क्या है? 10 20 1, तो 10 20 1 बटे कितना हो गया? 2a। a का मान कितना है? देखो a का मान कितना है? 4। अब देखो 4 कर दिए, तो n बराबर, देखो एक बार प्लस है और एक बार माइनस, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव लेने पर सबसे पहले प्लस ले लेंगे, ठीक है ना? अब देखो प्लस ले रहे हैं, यदि प्लस वाला टर्म आए तभी वो पद में होगा, क्योंकि n कभी निगेटिव नहीं हो सकता, याद रखना। जैसे आप पीछे वाला सवाल बताए, चूंकि उसमें पॉजिटिव आ गया था, इसलिए निगेटिव वाला मान नहीं निकाले। अब देखो बाबू n इक्वल टू, यानी -5 अब प्लस पॉजिटिव ले रहे हैं।
अब 10 10 20 1 है, इसका मतलब 10 20 1, यानी इसका वर्गमूल जो होता है वो 101 होता है। क्या होता है? 101, यानी रूट अंडर 10 201 का वर्गमूल कितना होता है? 101। जैसे रूट अंडर 4 है, इसका वर्गमूल 2 होता है ना, उसी तरह 10 20 1 है तो उसका वर्गमूल 101 होता है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 101। अब बटे क्या हो गया? 4 दूनी 8, तो n बराबर 101 में से 5 को घटाओ, कितना हो गया? 96। 96 बटे 8 हो गया। 101 में से देखो ये -5 है और प्लस 101, तो 101 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा? 96। तो देखो 96 तो 12 हो गया, तो n बराबर हो गया 12। अब देखो, अब इस बार निगेटिव भी ले सकते हैं, तो देखो लेंगे भी निगेटिव में ही आएगा, इसीलिए उसका मान नहीं लेते हैं, लेकिन देख लो, देखो पुनः ध्यान दीजिएगा, पुनः निगेटिव लेने पर क्या लेंगे? निगेटिव। तो जब निगेटिव लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, तो n बराबर देखिए दिखाई दे रहा है, लाइट के कारण से कोई दिक्कत नहीं ना, -5। अब यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस से ले लेंगे, माइनस रूट अंडर 10 20 1, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 101 बटे क्या हो गया? 12 बटे 8 बटे क्या हो गया? देखिए 8 बटे क्या हो गया? 8 हो गया बाबू। अब देखो n बराबर जोड़ो 101 और 5 106 -106 बटे 8, ऐसे n का मान माइनस में आ गया, तो n का मान निगेटिव कभी नहीं होगा बाबू, क्योंकि ये पद है, यानी n का मान जो होता है सदैव धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, कभी भी ये नहीं होगा -106 बटे 8। तो n का मान क्या हो जाएगा? 12, अर्थात हम कहेंगे क्या? इतने 12 पद मिलेंगे, 9 17 25 डॉट डॉट डॉट, कुल 12 पद हम लेंगे, तब जाकर के 636 योगफल प्राप्त होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं 636 जो प्राप्त हुआ है 12वें पदों का। कितने पद? चलिए सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम एपी का देखिए 5वां नंबर, किसी एपी का प्रथम पद 5, यानी ए बराबर क्या है? 5, ठीक, और अंतिम पद 45, यानी टी एन बराबर 45, अंतिम पद 45, और योग 400 है, योग 400 है, यानी एस एन बराबर 400 है, ठीक। तो पदों की संख्या बताए, यानी n का मान निकालना है और सार्व अंतर ज्ञात करें, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करें। देखो किसी एपी का प्रथम पद 5 है, उसका nवां पद जो है 45 है, एवं उसके पदों का योग है 400, तो n का मान क्या है वो निकालना है, n का मान ही निकालने का रहा है और सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले tn, तो tn का फॉर्मूला आप लोग कमेंट कीजिए तो सभी स्टूडेंट्स, tn बराबर क्या होता है बताएं सभी स्टूडेंट्स। चलिए सभी स्टूडेंट बताएं tn इक्वल टू क्या होता है। चलिए tn का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए जल्दी कमेंट करें tn का फॉर्मूला। चलिए कल्याण जी कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स, tn बराबर, चलिए राजनीश बताएं tn इक्वल टू जल्दी से। चलिए शुभम जी 800, चलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है, चलिए वेरी गुड। चलिए तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। अब देखो tn का मान कितना है 45, तो 45 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान कितना है देखो 5, तो a की जगह पर 5 कर दिए इंटू डी, डी का वैल्यू नहीं दिया डी मान लिए, तो अब देखो वो 45, अब देखो ये बराबर में 5 है, इसको इधर कर देंगे तो -5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी होगा ना। तो अब देखो 45 में से 5 को घटाओ कितना बच गया 40, 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, तो इसलिए हम कह सकते हैं d बराबर 40 बटे n माइनस 1 कर सकते हैं। देखो बाबू क्या किए, ये देखो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn का मान है 45, 45 लिख दिए, इधर लेते आए तो क्या हो गया -5, अब बराबर में क्या हो गया n माइनस डी। तो अब देखो बाबू इसलिए d बराबर 45 में से 5 गया 40, तो अब ये d बराबर ये n माइनस 1 भाग लग जाएगा तो 40 बटे n माइनस 1। अब देखो फिर क्या कहता है स्टूडेंट, एस n बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक ना। तो अब यहाँ देखो एस एन का मान कितना है 400, तो 400 पुट कर दिए। अब देखो बाबू n बटे 2a, अब देखो a का मान कितना है 5, तो a की जगह पर 5 पुट कर देंगे, 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो देखो d का मान कितना निकला है 40 बटे n माइनस 1, डी का मान क्या निकला 40 बटे n माइनस 1, तो d के जगह पर हम 40 बटे n माइनस 1 कर देंगे, 40 बटे n माइनस 1 कर दिए। अब देखो
ये ऊपर भी देखो n-1 ये और ये n-1 कट गया कि नहीं। तो अब देखो ये नीचे वाला 2 जो है गुना हो जाएगा इसके 400 दूनी 800। देखो ये नीचे वाला जो 2 है इसके साथ गुना हो जाएगा 400 दूनी 800 बराबर n 5 दूनी 10। अब प्लस क्या है देखो 40, प्लस कितना है 40, क्योंकि ये और ये कट गया। देखो 800 बराबर 40 और 10 को जोड़ो कितना हो गया 50, n गुने 50 हो गया, 40 10 50। तो इसलिए n बराबर 800 बटे क्या हो गया 50। तो 50 8 408, 50 8 50 चौके 200 और 800 है ना, 50 8 50 16 4 16 5 80, 50 16 होगा। तो चलो n बराबर कितना हो गया 16, n बराबर कितना हो गया 16। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को बताएं सभी स्टूडेंट्स। अब कहते n बराबर कितना हो गया 16, समझ में आई सभी स्टूडेंट बताएं। n बराबर 16 हो गया, चलिए वेरी गुड। अब कह रहे हैं d का भी मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए, d का मान निकालने के लिए। देखो अब किसी एक में समीकरण देखो d का मान क्या है यहाँ पर है, d बराबर क्या है 40 बटे n-1। तो 40 बटे क्या d का मान n-1, तो n-1 कर दिए तो d बराबर 40 बटे n की जगह पर क्या लेंगे, n की जगह पर 16 ले लेंगे, 16 माइनस 1। तो d बराबर 40 बटे क्या हो गया 15, 40 बटे 15। अब देखो ध्यान देना स्टूडेंट, 5 दिया 15, 5 8 40, तो d बराबर हो गया 8 बटे 3। तो एक आंसर d बराबर हो गया तुम्हारा 8 बटे 3 और n बराबर क्या हो गया यानी 16। तो बताएं स्टूडेंट समझ में आई। अब आप लोग को एक क्वेश्चन दे करके मैं क्लास को ऑफ करूंगा। चलिए बताएं सभी स्टूडेंट्स, समझ में आ गई आप लोगों को।